दोस्तों 1920 से 1940 के दशक तक हिटलर नामक एक ऐसा तानाशाह राज करता था जिसके खौफ के आगे किसी को भी सर उठाने की हिम्मत नहीं होती थी, फिर चाहे सामने वाला कितना बड़ा सम्राट क्यों ना हो। हिटलर मानव इतिहास के एक सबसे क्रूर इंसानों में से एक था और ये आप सभी तो जानते होंगे, लेकिन आप यह जानते हैं कि हिटलर का पूरा जीवन कैसा रहा होगा और इतना प्रभावशाली शासक होने के बावजूद उसने आत्महत्या क्यों की। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए हिटलर की कुछ अनसुनी दास्तान लेकर आए हैं जिसके बारे में कोई बात तक नहीं करता। 20 अप्रैल सन 1989 के दिन ऑस्ट्रेलिया में अलोइस हिटलर और क्लारा हिटलर ने अपने चौथे बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम एडोल्फ हिटलर रखा गया। शुरू में उसका परिवार ऑस्ट्रेलिया में ही हंसी खुशी से रहता था, लेकिन बाद में अज्ञात कारणों की वजह से उन्हें तब जर्मनी आना पड़ा। तब एडोल्फ हिटलर की उम्र सिर्फ और सिर्फ 3 साल थी। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव होते हुए हिटलर ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद जब अगस्त 1914 में प्रथम युद्ध छिड़ा तब वे एक सैनिक के रूप में दूसरी यूरोपियन शक्तियों और अमेरिका के खिलाफ युद्ध के दौरान उन्होंने विशेषता के साथ जर्मनी को पश्चिमी मोर्चे पर लड़ाई लड़ी। जंग में वे साहसी और सक्षम सैनिक साबित हुए और बहादुरी के लिए उन्हें पहले आरएन कोरों से सम्मानित भी किया गया। हालांकि पूरी दृढ़ता से लड़ने के बावजूद जर्मनी को 1918 में सरेंडर करना पड़ा और युद्ध उसी के साथ साथ समाप्त भी कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि जर्मनी सहित हारे हुए देशों में फ्रांस, ब्रिटेन और जीते हुए अन्य देशों द्वारा सारी पाबंदियां और कई सारे नियम कानून लागू किए गए। जर्मनी तो एक युद्ध की वजह से काफी आर्थिक नुकसान हो चुका था और दूसरी तरफ जीते हुए देशों ने टैक्स के रूप में रकम और ज्यादा बढ़ा दी थी। इस वजह से जर्मनी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। लोगों के पास खाने के लिए अनाज ही रह गया था, रोजगार की भयंकर कमी हो गई और भूखमरी की वजह से लोग बीमार होते गए और यहाँ तक कि अनाज के लिए भी उनके पास पैसे नहीं रह गए थे। हालांकि इस वक्त जर्मनी के शासक को जनता की दयनीय स्थिति से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और उनकी अय्याशियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, जिसके साथ साथ जनता की हालत बदतर से भी बदतर होते जा रही थी। जर्मनी की जनता में वहाँ के शासक के प्रति क्रोध बढ़ता चला जा रहा था। ये वो समय था जब जर्मनी में यहूदी लोगों की काफी संख्या में वास करते थे और जर्मनी के लोगों को ऐसी गलतफहमी थी कि जर्मनी की हार कहीं न कहीं यहूदियों की वजह से ही हुई है। हिटलर ने लोगों की इस भावना को अपना हथियार बनाया और उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक नई पार्टी बनाई जिसे पूरी दुनिया में आज नाजी के नाम से जाना जाता है। हिटलर ने भाषण के माध्यम से लोगों को यह समझाना शुरू किया कि जर्मन पूरे विश्व में सर्वशक्तिशाली है और जर्मनी के पूरे वासियों को पूरे विश्व में राज करना चाहिए ताकि वो पूरे विश्व को अपना हिसाब और सही ढंग से चला सके। दोस्तों, हिटलर की यह बात जनता के दिलो दिमाग में छप गई और जर्मनी की जनता हिटलर के सपोर्ट में आती चली गई। हिटलर को जनता की काफी प्रियता मिली। जनता के समर्थ देखते हुए हिटलर ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। 1932 में भले ही हिटलर राष्ट्रपति का चुनाव हार गया था, लेकिन 1933 में उसने जर्मनी का झांसा बनने से कोई रोक न सका और इसके बाद शुरुआत हुई विनाश की। कुछ ही समय में हिटलर ने साम्यवादी पार्टी का अवैध घोषित कर दिया और यहूदियों को मारने का सिलसिला शुरू कर दिया गया, जिसमें तकरीबन 60 लाख यहूदी मारे गए। तत्कालीन राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद हिटलर ने स्वयं को राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायाधिकार घोषित कर डाला। हिटलर ने जर्मनी के सेना का शक्ति को बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे हिटलर के दिमाग में अन्य देशों के साथ युद्ध करके पूरी दुनिया पे कब्जा करने का भावना जागृत होने लगी। परिणाम स्वरूप इटली और जापान के शासक भी हिटलर के साथ हो गए। जर्मनी, इटली और जापान ये 3 देश थे जिनसे हर कोई देश युद्ध करने में घबराता था और इनका डटकर सामना करने के लिए अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन इन 3 देशों ने एक शक्तिशाली ग्रुप बनाया जिसमें सोवियत संघवनी ने भी साथ दिया। 1 सितंबर सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, जहां एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान थे तो वहीं दूसरी तरफ अन्य देश। इस युद्ध से पहले जर्मनी ने अचानक पोलैंड पर हमला कर डाला। एक पुरानी संधि के तहत पोलैंड पर हमला होने पर इंग्लैंड को उसकी रक्षा करने के लिए आगे आना पड़ा, जिसमें फ्रांस ने भी इंग्लैंड का साथ दिया। लेकिन इतना सब होते होते जर्मनी ने पोलैंड पर भी पूरी तरह से कब्जा कर डाला। धीरे धीरे एक
के बाद हिटलर ने नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस पर भी हमला कर दिया और इन सब देशों को हिटलर के सामने झुकना पड़ा। इतने देशों को जीतने के बाद हिटलर का हौसला अत्यधिक बढ़ चुका था और वह विश्व में अपना राज जमाना चाहता था। हिटलर ने अपना पहला कदम इंग्लैंड पर बनाया, लेकिन इंग्लैंड भयानक तबाही झेलने के बाद भी पीछे न हटा और इसी वजह से हिटलर ने अपने इंग्लैंड के विरुद्ध जीवन में पहली बार हार का सामना किया और इसके बाद हिटलर ने रूस पर भी हमला करने का फैसला लिया, लेकिन उनके सैनिक की दृढ़ता के कारण हिटलर रूस भी जीत ना पाया और वहाँ पर उसने लगातार अपनी दूसरी हार देखी। लगातार जर्मनी की हार से एक बात सभी को समझ में आ गई, सारे मित्र देश मिलकर हिटलर का मुकाबला करे तो उसे पूरी तरह से हराया जा सकता है। इसी रणनीति के तहत रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस मिलकर इटली पर हमला कर दिया और वहाँ के शासक सोरनी को भी मजबूरन उनके सामने सरेंडर करना पड़ा। हार के बाद मुसोलिनी को भी कैद कर दिया और उसे मानव इतिहास के सबसे भयानक और कुकार टॉर्चर सहने पड़े, जिसमें उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। इटली को इस तरह हारते देख हिटलर को एक भयानक झटका लगा और यह था साल 1945 और अभी तक द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा था और अचानक खबर आती है कि अमेरिका की ओर से जापान पर 2 परमाणु बम गिरा दिए गए हैं। इस घटना के दौरान जापान को भी सरेंडर करना पड़ा और जापान में होने वाले विनाश को देखते हुए काफी सारे देशों ने भी अमेरिका का खिलाफ होने का हिम्मत नहीं किया। हिटलर के दोनों समर्थ इटली और जापान उससे अलग हो गए थे और हिटलर पूरी तरह से अकेला पड़ गया था। इसी मौके को देखते हुए सभी मित्र देश अब जर्मनी की तरफ बढ़ने लगे थे। जर्मनी बाहर से सबका डटकर सामना कर रहा था, लेकिन अंदर से सच में कमजोर पड़ गया था और इसी तरह युद्ध के बाद कई देश की सेनाएं जर्मनी की राजधानी बर्लिन की सीमा पर घुस रही थी। उन्हें यह खबर थी कि हिटलर बर्लिन में ही मौजूद है। हिटलर के अपने कई विश्वसनीय और खास लोग थे जिन्होंने हिटलर की जानकारी दूसरे देशों तक पहुंचाई थी और हिटलर के साथ विश्वासघात किया था। कहीं न कहीं हिटलर का अंत बीच भविष्य में दिख ही रहा था। आने वाले खतरे को देखते हुए हिटलर ने अपनी सुरक्षा के चलते बर्लिन में ही एक अंडरग्राउंड बंकर बना रखा था, जिसके बारे में कम ही लोगों को ही पता था। ये बंकर जमीन से 50 फीट नीचे बना हुआ था। बर्लिन के नाजुक हालातों को देखते हुए हिटलर ने अपने कुछ विश्वासी लोगों और एक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बंकर में रहने का फैसला किया और वहाँ पे रहने लगे। हिटलर को अपनी सेना पर पूरी तरह से भरोसा था कि दुश्मनों को वो सेना हरा देगी और जीत हासिल कर लेगी, लेकिन जैसा हिटलर सोच रहा था परिणाम उसे विपरीत हुआ। रूस के सैनिक दिन रात हिटलर की खोज में लगे हुए थे। अब हिटलर के पास सिलेंडर के अलावा और आत्महत्या के अलावा कोई सा भी मार्ग बच नहीं गया था, लेकिन हिटलर जानता था कि अगर उसने सिलेंडर कर दिया तो उसका भी हाल इटली के शासक मुसोलिनी जैसा ही होगा और वो सपने में भी सोचता तो उसकी रूह कांप जाती थी। अब हिटलर के पास आत्महत्या के अलावा और कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था। उसे यह पता था कि उसकी मृत्यु नजदीक है, लेकिन मरने से पहले उसने बंकर में अपनी कैद गर्लफ्रेंड ईवा के सामने अपनी शादी का प्रस्ताव रखा। ईवा और जंग के इस भयानक हालातों में मौत सर पर खड़ी थी। हिटलर के गार्ड ने जैसे तैसे एक्ट्रेस को ढूंढकर और उन दोनों के रिश्ते को सम्मान करते हुए न सिर्फ शादी रचाई बल्कि बंकर के अंदर एक छोटी पार्टी भी की। अपनी शादी के बाद हिटलर ने एक गार्ड को बुलाया और उसे यह कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी डेड बॉडी को जला देना। ईसाई धर्म होने के बावजूद दफनाने जाने के बजाय हिटलर ने अपनी डेड बॉडी को जलाने के लिए क्यों कहा, यह आज तक किसी को समझ में ही नहीं आया और उसने अपने साथ खुद से संबंधित सारी चीजों को जलाने के लिए भी कहा, सिर्फ एक पेंटिंग छोड़कर जिसे हिटलर बर्लिन के बाहर ले जाने के लिए कहा। अपनी आखिरी इच्छा बोलकर हिटलर पकड़े जाने के एहसास को समझते हुए हिटलर अपनी गर्लफ्रेंड ईवा के साथ अपने रूम में जाता है और रूम के बाहर उसका गार्ड मौजूद रहता है, लेकिन हिटलर उस गार्ड को निर्देश देता है कि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। कुछ समय बाद अचानक हिटलर के रूम से गोली चलने की आवाज आती है और लोग हिटलर के दरवाजे को तोड़कर अंदर जाते हैं। हिटलर की लाश वही टेबल पर पड़ी हुई थी और साथ ही साथ ईवा की भी सिनाई के सेवन से मौत हो चुकी थी। हिटलर ने पहले ही अपने सैनिक द्वारा 200 लीटर पेट्रोल मंगवा रखा था और इस पेट्रोल से हिटलर की लाश और उससे जुड़ी हर चीजों को जला दिया गया, लेकिन ईवा की बॉडी को दफना दिया गया। कुछ दिन बाद रूसी सेना बंकर में पहुंची। उन्होंने हिटलर को शहर के हर कोनों में ढूंढा, लेकिन हिटलर के मरने के सबूत
सबूत उन्हें मिल चुके थे और हिटलर के गार्ड ने हिटलर के मरने की जानकारी दे दी थी। बहुत दिनों तक खोजबीन जारी रही मगर हिटलर का कोई अवशेष नहीं मिले, लेकिन सारी छानबीन कंफर्म कर ली गई कि 29 अप्रैल सन 1945 के दिन हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली और कहीं पे कुछ लोगों ने हिटलर की जीवित रहने का दावा भी किया। और इस झूठ मूठ की कहानी में यह बताया गया कि हिटलर चोरी चुपके से ब्राजील में घुसा और 90 साल की उम्र में जिंदा रहा और उसके बाद वो मर गया। लेकिन इस सच्चाई में कितनी वास्तविकता थी ये आज तक कोई सुलझा न सका। हिटलर जैसा धार्मिक व्यक्ति आखिर अपने अंतिम समय में अपने धर्मों को कैसे ठुकरा सकता है, आज तक लोग इस बात को समझ ही नहीं सके। इसके अलावा हिटलर की लाश से लेकर मरने जाने के कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए और आज भी हिटलर की मृत्यु एक रहस्य बनी हुई है और अनंत तक इसे कोई सुलझा ना पाएगा। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।